Now students, in this chapter the first topic is what is an equation and how you have to write the equation for the given statement. Okay, before this chapter you have learnt about the algebraic expression. Yes or no? So what is an algebraic expression? Yes, in the expression the numbers, letters and they are connected with mathematical operation, that is called algebraic expression. Yes, so and what is mathematical expression? The numbers and the numbers are connected with the mathematical operation, that is called mathematical expression. Yes, that's clear, both of that mathematical and algebraic both expression. Now जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल की साइन होती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. क्लियर? जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल की साइन होती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. आपको ये दिमाग में रखना है कि दोनों एक्सप्रेशन में से किसी भी एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना बहुत जरूरी है. ये आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में सिखाया था. व्हाट इज वेरिएबल? यस, व्हाट इज वेरिएबल मीन्स it is denoted by alphabets, letters like X, Y, Z, L, M, N, P, and its value is what? Not fixed. Its value will vary according to different sums. Clear? That is variable. तो वेरिएबल दोनों एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना बहुत जरूरी है इक्वेशन में. क्लियर? अब आप ये समझिए, अगर बीच में इक्वल साइन है, दैट मीन्स इक्वल साइन के लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल साइन के राइट साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड. इट शुड बी इक्वल. इक्वल साइन मतलब आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, दोनों साइड आप जब सॉल्व करो तो दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए. इज इट क्लियर? और आपका पता है एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल. आपका जो इक्वेशन किस पे डिपेंड है? वेरिएबल. वेरिएबल की आपको क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन में. ओके, और आपको 3 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं. एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल. अभी बताया मैंने आपको, दोनों एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल होना बहुत जरूरी है. दूसरा, एन इक्वेशन में कंटेन नंबर्स, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर? Next, an equation remains unchanged when the expression on the left and on the right are interchanged. Yes, आपके अगर इक्वल साइन के इस साइड और इस साइड जो दो एक्सप्रेशन, अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं, दैट में लेफ्ट साइड को राइट साइड करते हो, राइट साइड को लेफ्ट साइड करते हो, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, तो वो क्या हो जाते हैं? अनचेंज रहते हैं, यानी उनकी कोई भी साइन चेंज नहीं होगी. दे विल बी रिमेन सेम. Clear? So here with the help of the example I am going to explain you how to write the equation for the statement. Here first statement is 17 added to twice of x is equal to 31. अब आप देखो 17 added to twice of x, ये तो आपका algebraic expression है और ये आपने लिखना सीखा है प्रीवियस चैप्टर में. कैसे लिखते हैं? 17 ऐड हुआ है ट्वाइस ऑफ 6 यानी x के डबल में, तो दैट में 2x प्लस 17, ये तो आप लिख सकते हो इस स्टेटमेंट के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फिर बोलो इट इज इक्वल टू मीन्स इक्वल साइन 31, ये इक्वल है 31 के. इज इट क्लियर? आप इजिली इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. अब ये इक्वेशन क्यों बनाओ? क्योंकि बीच में इक्वल साइन है और दोनों तरफ एक्सप्रेशन है. एक तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक तरफ मैथमेटिकल है. Is it clear? Clear? आपको बात समझ में आ गई? Next, B. 15 subtracted from the quotient of y and 3 is the same as 10. अब यहां तक देखिए आप, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा 15 subtracted, 15 माइनस होता है फ्रॉम द क्वोशिएंट ऑफ y and 3. y and 3 को जब आप डिवाइड करते हो तो उसका जो क्वोशिएंट आएगा उससे, and it is same as that means it is equal to 10. Simply आप इसको बना सकते हो y by 3, y upon 3 minus 15 with the help of this statement, and it is equal to 10. Next, 9 less than 4 times a is equal to 23. यहाँ तक आप बनाएंगे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 9 less than 4 times a, 4 times means multiply, 4a minus less than means minus 9.
इट इज इक्वल टू 23. सो इट इज वेरी इजी. जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में स्टेटमेंट गिवन था और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था. नाउ आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको इक्वेशन बनाया. यू कैन मेक द इक्वेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. राइट एन इक्वेशन फॉर ईच स्टेटमेंट. अगेन आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपको इक्वेशन बनाना है. You have to understand the statement. Okay, 2-3 times you have to read the statement, then you are able to make. A number added to 47, it is equal to 60. देखिए, तो a number added to 47, यानी आपको यहाँ पे कोई भी नंबर पता नहीं है. That means it is unknown. So unknown quantity is represented by a variable. That means with the help of letters. आपको जब भी कुछ पता नहीं है, दैट मीन अननोन है, आपको पता नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू होगी, तो आपको उसको क्या एज्यूम करना है, वेरिएबल, लेटर्स. तो आप सोच लो लेट द नंबर इज एक्स. आप कोई भी लेटर ले सकते हो. सो तो आपका अगर नंबर एक्स है तो आपने एक्स में क्या ऐड किया, 47, एंड इट इज इक्वल टू 68. सो एक्स प्लस 47 इट इज इक्वल टू 68. पहले आपको वेरिएबल गिवन होता था, अब आपको वेरिएबल एज्यूम करना है. अंडरस्टूड. आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज अननोन. क्या चीज हमें पता नहीं है. जो चीज हमें पता नहीं है उसे हम क्या मानेंगे, वेरिएबल, लेटर. देन वी विल फिट इन द स्टेटमेंट एंड मेक द एक्सप्रेशन. क्लियर. फिर यहाँ पे बोल रहा है इट इज इक्वल टू 68, तो इक्वल टू 68. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, 10 subtracted from twice the number is same as 22. पहले तो आप यहां तक बनाइए, सेम एज तो इक्वल टू 22 हो जाएगा. 10 subtracted from twice the number, कौन से नंबर का ट्वाइस है, इट इज अननोन. सो लेट द नंबर इज ए. कुछ भी लेटर लीजिए, लेट द नंबर इज ए. तो अब आप सोचो आपको ये नंबर अगर ए है तो ट्वाइस, वही सेम स्टेटमेंट पहले जैसा आ गया, तो ट्वाइस ए, तो 2a हुआ. तो 2a में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2a माइनस 10 बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड इट इज इक्वल टू 22. बन गया इक्वेशन. नेक्स्ट, 19 एडेड टू क्वोशिएंट ऑफ नंबर एंड 5 इज इक्वल टू 73. पहले आप यहां तक बनाइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 19 एडेड टू द क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर. किस नंबर का, किस नंबर से आप डिवाइड करोगे 5 को, तो आपका लेट द नंबर इज, आपका नोन क्या है, नंबर, तो लेट द नंबर इज y. कोई भी लेटर लेंगे आप, तो क्वोशिएंट ऑफ, यहाँ पे अगर ये नंबर y हो गया तो आपका डिवाइड करोगे तो y अपॉन 5, यस, एंड एडेड है तो y अपॉन 5 प्लस 19, सेम एज अपर, जैसा आपने ऊपर में किया था. तो y अपॉन 5 प्लस 19 बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज इक्वल टू 73. बन गया इक्वेशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट. यहाँ आपको वेरिएबल पता था, यहाँ आपको वेरिएबल पता नहीं है, यहाँ आपको कोई भी चीज अननोन है. उस अननोन को, जो चीज आपको पता नहीं है उसको आपको एज्यूम करना है कोई भी वेरिएबल. अंडरस्टूड. और फिर आप जैसे आपने ऊपर में स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाया वैसे यहाँ बना लेंगे. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. राहुल्स एज इज 4 लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ सबीर. राहुल्स एज इज 4 लेस देन, राहुल की एज 4 कम है, ट्वाइस द एज ऑफ सबीर. अगर सबीर की एज को आप ट्वाइस करते हो और उससे अगर 4 लेस करोगे तो राहुल की एज पता चल जाएगी. राइट एन इक्वेशन. आपको इक्वेशन लिखना है रिप्रेजेंटिंग द सबीर एज, जो सबीर की एज को बताए, इफ राहुल एज इज 12 ईयर्स ओल्ड. आया मेरी बात, आ गई मेरी बात को समझ में. तो आपको सबसे पहले क्या चीज पता नहीं है, तो आपको ये समझ में आ गया. तो यहाँ पे देखो राहुल की एज 12 ईयर्स ओल्ड दी हुई, यानी इट इज इक्वल टू 12 तो है ही. ठीक है. अब आपको इक्वेशन लिखना है, तो आपको पता है सबीर की एज, आपको पता है क्या, नो. सो अननोन जो आपके पास क्वांटिटी है वो क्या चीज के लिए, सबीर. तो आपको किसकी एज एज्यूम करनी है, सबीर की एज. आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के पता करना है कि अननोन क्या है, क्या चीज हमें पता नहीं है. अगर वो चीज हमें पता चल जाए तो हम स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन बना सकते हैं. तो आपको पता चला यहाँ पे सबीर की एज अगर हमको पता चल जाए, अगर हम उसको एज्यूम कर ले तो हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं. तो चलिए, लेट द एज ऑफ द सबीर इज x. अगर मैंने x मान ली, सबीर की एज को x मान ली, ठीक है, तो ट्वाइस द एज ऑफ द सबीर यानी 2x. और उस राहुल की एज कैसे आएगी, उसमें से अगर हम 4 माइनस कर दे तो -4.
तो ये राहुल की एज निकल के आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ सबीर एज एंड -4 इट इज इक्वल टू राहुल्स एज। तो राहुल की एज गिवन है 12, so 2x minus 4 it is equal to 12. That is the equation. So easy. Again I am explaining you. आपको देखो बोल रहे हैं राहुल की एज है 4 लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ सबीर। सबीर की जितनी भी एज होगी उसको अगर आप डबल करोगे और उसमें से 4 माइनस करोगे तो राहुल की एज आ जाएगी। और आपको बोल रहे हैं कि राहुल की एज 12 ईयर्स गिवन है, तो राहुल की एज आपको 12 पता है और इस स्टेटमेंट से आप राहुल की एज निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको सबीर की एज पता हो, तो सबीर की एज हमने क्या एज्यूम कर ली, x, तो ट्वाइस ऑफ ये x हो गया, तो ट्वाइस ऑफ x 2x, इसमें से -4 किया, 2x -4 इट इज राहुल्स एज, और ये राहुल की एज इट इज इक्वल टू गिवन है 12, तो बोथ आर सेम, सो वी कैन मेक इजिली इक्वेशन। अभी तक आपने सीखा कि आपको स्टेटमेंट गिवन था और आपको इक्वेशन लिखना था, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपको स्टेटमेंट लिखना है अपोजिट। तो एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। फर्स्ट, L + 56 इक्वल टू 60। अब आप बहुत तरीके से आप ना स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बताइए? 56 इज एडेड टू L एंड इट इज इक्वल टू 60। ओके, नेक्स्ट यू कैन राइट नंबर L is 56 लेस देन 60। आप इसको छोड़ दो, ये तो सिंपल आपको लिखना आ गया। 56 एडेड टू L इट इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट, 7n इज इक्वल टू 49। सिंपल, 7n मीन्स दे आर मल्टीप्लाइंग, तो 7 टाइम्स n इट इज इक्वल टू 49। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सी, 3x plus 9 it is equal to 12. That means add 9 to 3 times x to get 12. Yeah, it is equal to 12. Understood? Clear? Now, you can think, beta there can be more ways of writing this equation. बहुत सारे ways है। देखो मैं आपको ये सिखाती हूँ। यहाँ पे आपको मैंने बोला इसे क्रॉस करो, लेकिन मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वाले वे कैसे लिखते हैं। क्लियर? और आगे जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, वेरिएबल की वैल्यू दी हुई रहेगी और हम सम सॉल्व करेंगे, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राइट दिस ऑल्सो। क्लियर? आपको पता है ऐड का अपोजिट माइनस होता है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है। अंडरस्टूड? आता है। वैसे ही अगर हम ऐड का अपोजिट माइनस से इसको लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं। आप इसको एक बार सोचिएगा, नंबर L इज 56 लेस देन 60। वी कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो। Here, multiply का अपोजिट डिवाइड होता है, so you can write quotient of 49 and a number n is 7. You can write this also. Here, 9 added to 3 times a number x is 12. That is same. Okay. Now, I hope you understood, but this is very easy for you. If the equation is given to write the statement, this way is easy for you. Clear? So I hope you understood how to write the equation with the help of given statement. And next you have learnt if there is missing variable, तो आपको unknown quantity को पता करके उसको variable assume करना है, then you have to write the equation. Next you have learnt if the equation is given, you have to write the statement. Clear? I hope you understood. In next you are going to learn how to solve the equation.